दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आज योगी जी ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने कहा लोग मजहबी आधार पर देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं। आपका एक वोट देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने में निर्णायक साबित होगा, योगी जी ने आज अपने ट्वीट में कहा। उन्होंने कहा जनता जनार्दन कांग्रेस के मंसूबों पर समय रहते हुए अपने वोट के माध्यम से पानी फेरने का काम कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो अपने घोषणा पत्र के जरिए देश में विभाजन या देश को सांप्रदायिक आधार पर बांट रही है और इसकी जो सोच है वो खास तौर से सांप्रदायिकरण की है, यहाँ तक उन्होंने कह दिया। दूसरी आपको बता रहे हैं, आज उन्होंने सुबह अपने एक स्टेटमेंट भी दिया और योगी जी ने बोला कि दूसरे फेज की वोटिंग के बीच विपक्ष पर उन्होंने हमला बोला और योगी जी ने कहा कि चुनाव की शुरुआत में हमने मोदी की गारंटी, विकास, सुशासन और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को जनता के सामने रखा था। पहला चरण इसी दिशा में आगे बढ़ा था। इससे ठीक पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, ये उन्होंने कहा। अभी विदित होगा कि आपको अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। योगी जी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया है वो भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक बेहद खतरनाक संकेत है, ये योगी जी ने कहा। योगी जी ने यह भी कहा कि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। दूसरा, देश की एकता पर, देश की सत्ता पे, देश की प्रभुसत्ता पे और देश की खूबसूरती पर ये कांग्रेस का एक कुत्सक प्रयास है कि देश की छवि को बिगाड़ा जाए। योगी जी ने आज ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में आज शाम तक देश भर की कुल 191 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा और लोग बीजेपी को चाहते हैं क्योंकि बीजेपी अपने वादे पूरी करती है। 191 जो सीटें उन्होंने कही हैं पहले चरण की जोड़ करके 102 और दूसरे चरण की जोड़ करके उन्होंने बतलाई। अब मैं आपको और क्लियर कर दूं कि योगी जी ने आज बहुत कुछ दूसरे चरण के मतदान पे के शुरुआत होने के बाद कह दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में एक झटके में गरीबी मिटाना चाह रही है, एक झटके में गरीबों को मिटाना चाह रही है। योगी जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने एक नया वो दिया है कि विरासत टैक्स, वो एक बहुत खतरनाक इरादा है जिसको सैम पित्रोदा जो बाहर बैठा हुआ है विदेश में, उसका भी पूरा संरक्षण है। उन्होंने एक इशारा दिया कि विदेशी ताकतें भी लगी हुई हैं कि हर एक की संपत्ति का जो है सर्वे होगा और संपत्ति के सर्वे के बाद ये कब्जा कर लेंगे कांग्रेस के लोग और अपने हिसाब से कब्जा कर लेंगे, लोगों को जमीन भी नहीं मिलेगी। आपको बताते हैं इसके पहले भी कांग्रेस शासनकाल में कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं, अपने लोगों को और एक समुदाय विशेष को काफ़ी जगह दे दी, काफ़ी फ्री में जगह दे दी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने खास तौर से अपने घोषणा पत्र में इसके पहले भी ये ऐसा करते आए कि इन्होंने दलितों के और पिछड़े समाज के दिए हुए आरक्षण को उनके कोटे की जगह अल्पसंख्यकों को आरक्षण दे दिया, नौकरियां दे दी, सुविधाएं दे दी। दूसरा, आरक्षण के अलावा भी जो कांग्रेस है ये बहुत अधिक सहायता, हर तरह की सुविधाएं सरकारी पूरी वो सरकारी तंत्र में उनका कब्जा रहता है और कांग्रेस उनको कब्जा देती है, ये योगी जी ने कहा।
उन्होंने एग्जाम्पल भी बताया कि कर्नाटक में भी, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताया, देखिए कर्नाटक में देख लीजिए कि दलितों का और पिछड़े समाज के आरक्षण को हटा करके और उनके आरक्षण की जगह उन्होंने अल्पसंख्यकों को आरक्षण दे दिया। योगी जी ने ये भी कहा कि यह सरकार जो है, इसने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है वो भी आपको बतलाना है कि एक योजनाबद्ध तरीके से थी, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में खास तौर से अल्पसंख्यकों के हित के लिए बात कही गई थी। कांग्रेस ने जानबूझ के रिपोर्ट ला करके फिर पूरे देश में अल्पसंख्यकों के लिए एक्स्ट्रा मदद की सरकारी सोर्सेस से। एक तो सरकारी सोर्सेस खुले तौर पे, सरकारी सोर्सेस से इनडायरेक्ट वे पे तमाम तरह का उन्होंने खुल करके अल्पसंख्यकों का मदद किया, जिससे देश के अंदर एक पैसे का वितरण गलत हुआ और समानता की जगह असमानता हो गई। उन्होंने कहा कि भारत में के अंदर मौजूदा मोदी जी की सरकार ने पूरा नक्सलवाद खत्म कर दिया है। भारत सरकार ने पूरा नक्सलवाद खत्म कर दिया, उसको पनपने नहीं दिया है, और अब ये लोग उसको पनपाना चाहते हैं, नक्सलवाद को सपोर्ट करना चाहते हैं। ये योगी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा। उन्होंने कहा ये माओवादी का दुष्प्रचार करके और दुष्प्रेरित होकर के, और वही माओवादी और यहाँ हिंसात्मक उसमें नक्सली हमले और नक्सली लिटरेचर को ये प्रसारित करना चाहते हैं, तथा नक्सली का जो उद्देश्य है उसको ये भारत में पूरा करना चाहते हैं। कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, लोगों की संपत्तियों को अपना हाथ में लेना चाहते हैं। योगी जी ने ये भी कहा कि भाजपा ने, मोदी जी ने गारंटी, विकास, सुशासन और सुरक्षा का वादा किया था, उस वादे को पूरा किया। पहले चरण में इसी आधार पर मतदान हुआ, दूसरे चरण पे भी इसी आधार पे बात हो रही, मतदान हो रहा। आज जब उनसे पूछा गया कि नॉन रिलेवेंट मुद्दे ज़्यादा हो रहे हैं, तो योगी जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि नॉन रिलेवेंट मुद्दों को लोग उछाल रहे हैं, मगर जो भारत में जो मतदान हो रहा है वो भारत की एकता पे, प्रभुसत्ता पे, सुरक्षा पे, सुशासन को लेकर के किया जा रहा है। आज योगी जी ने एक बात ये भी कही कि इनके घोषणा पत्र जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए है, और ख़ासतौर से जिन्ना वाली नीति है कि देश के विभाजन वाली नीति है। और उन्होंने कहा कि हर एक सेक्टर में भाजपा ने नया कार्य किया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश के आम लोगों को लाभ पहुंचा है, देश का सर्वांगीण विकास हुआ है। अब मोदी जी ने 10 साल के लिए, 10 साल में जो कार्य किया है, लोग उसी कार्य को देखना चाहते हैं आगे भी। यही एक वजह है कि मोदी जी के नेतृत्व में लोग भाजपा को जबरदस्त मतदान कर रहे हैं और भाजपा को चाहते हैं, चूँकि उनके सामने समस्या है देश को बचाना। उन्होंने ये भी कहा कि वास्तव में कांग्रेस जो है ये अल्पसंख्यक के तुष्टीकरण के साथ देश में सांप्रदायिकता फैला करके, वर्गों में बांट करके खुद अपना शासन करना चाहती है, आपस में लड़ा करके, जो देश में अब संभव नहीं है। दूसरी उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्या वही इशारा है, उसी तरह का काम है जिस तरह से मुस्लिम लीग, जिन्ना, ये सब लोग करते थे। वो देश के एकता से उनको मतलब नहीं है, देश की सुरक्षा से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ सत्ता प्राथमिकता है कांग्रेस का। यही एक वजह है कि आम जो जनमानस है, देश का समझदार जनमानस, इनके खिलाफ है। योगी जी ने जिस तरह से आज कहा है तो वो संदेश बड़ी दूर दूर तक गया है, बहुत दूर दूर तक। स्पेशली उन्होंने ट्विटर में बोला, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी लोगों को उन्होंने समझाया कि देश पहले है, आप मतदान जरूर करें, मतदान में जाएं और अपना अमूल्य मत जरूर से ज़रूर दें।
दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।